आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं, और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि कॉल को अवॉइड करें। आप लिख के बयां कर सकते हैं अपनी बातें, तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉल को अवॉइड करिए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। आज संडे है तो देखते हैं संडे के दिन आपके लिए क्या फंडे निकल के आता है। प्लीज मुझे बता दें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या करें बेचारे संडे वाले दिन, कुछ तो गाइडेंस दीजिए। क्या है आज बताइए संडे वाले दिन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। मैजिशियन, क्या बात है, आज तो आप बड़े लटके झटके दिखाने वाले लग रहा है। किसको किसको बड़ा दिमाग आज बड़ा आपका शार्प चलेगा, बड़ा ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही पावरफुल एनर्जी, बहुत ही एक दमदार पैकेज के तौर पे आज आप नजर आओगे। और दिमाग जो है ना वो घोड़े की स्पीड से दौड़ने वाला है आज आपका। और आज आप किसी से भी अपनी बातों के दम पे ना काम निकलवा लोगे। आज आपकी ना जो मेन फोकस ना आपका ये इतना सा चेहरा है, चेहरे में भी बस इतना सा, ये जो है ना वो कमाल दिखाने वाला है आपकी। संडे है तो हो सकता है आज कोई डिबेट बैठ जाए, वहां आप धुआंधार आज डिबेट कर लोगे। कोई टॉपिक छिड़ जाए वहां आप धुएंधार कर, मतलब आज आप किसी को भी मना लोगे, अपनी बातों से पटा लोगे, अपनी बातों से झोंक दोगे अपनी बातों को। आज आपकी बातें, आपकी मधुर, आपका लहजा, उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। जितना पावर है उतना ही आपको बहुत ही केयरफुल होके इसका इस्तेमाल करना है, अपनी टंग का, अपनी आवाज का, अपनी वॉइस का, अपने लिप्स का, क्योंकि आज इसी पे ज्यादा जोर रहेगा। आपकी बातों से आपकी इन्फ्लुएंस, आज आपके अंदर एक इन्फ्लुएंस पावर बहुत है, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं आप, लोगों का दिमाग घुमा सकते हैं, लोगों को सही का गलत, गलत का सही भी बताने में आज आप कामयाब रहेंगे। तो लोग आज आपसे डिस्कशन करने आएंगे, लोग आपको किसी फैसले पे बैठा सकते हैं कि अरे भैया हमारे घर में लड़ाई हो रही है, आओ हमारे मुद्दे में फैसला कर लो। तो आप डिप्लोमेट होते हुए नजर आओगे, ना आप इनकी साइड लोगे ना आप इनकी साइड लोगे, और फिर भी आप फैसला करवा सकते हो। ऐसा है, हो सकता है आज किसी सिचुएशन में आप खुद फंस जाओ तो वहां पे भी आज आपकी वाणी जो है ना वो आपका साथ देते हैं। जॉब में आपकी वाणी का साथ देगी, अगर तो आप इस फील्ड में हो जहां कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, मैनेजमेंट हो, सेल्स में हो, रियल स्टेट में हो, या आप इवेंट मैनेजर हो, या आप मैरिज और इन सब की फील्ड में हो, हॉस्पिटैलिटी के फॉर्म में हो, डॉक्टर के फॉर्म में हो, जो भी है। वैसे तो हर ही फील्ड में जो है वो बोलचाल बहुत महत्व रखती है, लेकिन स्पेशली अगर आपका काम ही इस बोली की वजह से चलता है ना, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज आप पावरफुल पैकेज में नजर आ रहे हो, दमदार पैक में नजर आ रहे हो, किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। और अगर नहीं भी कर रहे तो आज के दिन मैनिफेस्ट जरूर करिएगा, अपने लिए अच्छी अफर्मेशन जरूर करिएगा, मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी सी करिएगा, कोई विश अच्छे से मांगेगा, बट फुली बिलीव हो, ट्रस्ट हो प्रोसेस पे, तभी मांगिएगा। ये नहीं कि विश तो कर ली लेकिन अंदर से हो गया नहीं, ऐसा फालतू की बातें, ऐसे मत करिएगा। ऐसे करेंगे ना तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसके लिए 110% आप ग्रेटिट्यूड रख के, बिलीव और ट्रस्ट रख के ये चीज नहीं मानेंगे खुद के दिल से, नहीं होगी। तो जब करेंगे तभी होगी। तो आप विश कर सकते
तो विश जरूर मांगिए, विश करने के लिए, मैनिफेस्टेशन करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जो लोग मैनिफेस्टेशन नहीं करना जानते हैं तो आप देख लीजिए, गूगल पे बहुत हजारों टिप्स पड़ी हैं, जो आपको टेक्निक अच्छी लगे वो जरूर है। नहीं अगर आपको आता है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्टेशन लिख के भेज दीजिए, और हो सकता है मैं उसके कुछ ना कुछ आपको टिप्स बता दूंगी जो इजी रूटीन में अगर हम करना चाहें। ठीक है, तो ये भी एक हो सकता है। तो जो लोग जानना चाहते कर लीजिए, वरना तो गूगल तो जिंदाबाद है। हम तो हर एक छोटी बीमारी भी गूगल से छान लेते हैं, दुकान में बाद में जाते हैं दवाई लेने, है ना, तो गूगल तो हमारी अम्मा बप्पा बन गए हैं। तो गूगल से तो सब कुछ मिल जाएगा, तो आप लोग कर सकते हैं। जो लोग भी मैनिफेस्टेशन, कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन, कोई कोई एक जो कंटिन्यू प्रोसेस में जो लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन होती है, जो हर वीक, हर संडे की जाए या हर वीकेंड की जाती है, कुछ प्रोसेस, कुछ पूजा, कुछ पाठ, उसके लिए भी बहुत सही टाइम है कि आप संडे के दिन, क्योंकि आप पावर बहुत अच्छी है, आज आप जो मांगेंगे, वैसे भी कहा जाता है कि पूरा दिन में हमारे टंग, हमारी जीभ पे सरस्वती बैठती हैं। पूरा दिन में आप कुछ ऐसी बात जरूर कहते हो जो सत्य मानी जाती है, और जब वो सच हो जाता है तो हमको लगता है हे यार, मैंने तो 4 दिन पहले अभी यही बात मैं कह रहा था, देखो हो गई। वो इसीलिए हो गई क्योंकि हमारी, चाहे अच्छी हो बुरी हो, आपकी एक बात जो है, पूरा दिन की एक बात, सुबह के टाइम से रात के 12 बजे तक की जो घड़ी घूमती है ना 24 घंटे की, उसमें आप जो कुछ भी बोलते हो उसमें से कोई एक बात जरूर सत्य हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन में एक बार आपके जुबान पे सरस्वती बैठती हैं। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि किसी की बुराई करते हुए मत ना आए, और अपने लिए हमेशा कुछ अच्छा बोलते ही नजर आए, अपने बारे में अच्छा कहें, अच्छा सुने, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा ही देखें, अच्छे ही बन के रहें, क्योंकि क्या पता कि कब जुबान पे आपकी बात सत्य हो जाए और आप उस समय क्या सत्य वचन बोल रहे होंगे। तो अपने बारे में अच्छा बोलेंगे तो हो सकता है अपने लिए अच्छा ही होगा, और ऑफ कोर्स दूसरों के बारे में भी बोलेंगे तो अगर किसी और का भी भला होता है तो भी ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में वो भी बोलता है, तो वो भी अगर बोल रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी भी एक पूरे दिन की वचन में एक बात सत्य होनी है। तो क्या पता वो आपकी जुबान पे आप उसके नाम हो और पता चले वो चीज आपके लिए सत्य हो जाए, है ना। तो ये चीज बिल्कुल नजर आ रही है, तो अच्छा ही बोले। तो अफर्मेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना है, पहली बात तो आपको प्लानिंग प्लॉटिंग, आज कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आज आपको कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा, आज आपको कोई बहला फुसला नहीं पाएगा अपनी बातों में, क्योंकि आप यूं करके पकड़ लोगे। आज आप समझ जाओगे, आज आप बहुत लोगों को ना, क्योंकि आप खुद इतनी पावरफुल और ट्रिक और बहुत ही इंटेलेक्चुअल, आपका दिमाग जो है ना वो 110 स्पीड से दौड़ रहा है कि कोई आपका मुकाबला कर नहीं सकता। उल्टा आज आप लोगों के मसले, अपने मसले अपनी जुबान में सिर्फ बैठे बैठे बिना हाथ पैर चलाए, अपनी जुबान से, अपने इतने चेहरे से ना आज आप अपना सारा रूप, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, दमदार पर्सनालिटी, आपकी बातें ना लोगों के ऊपर जोर देंगी। एक भारीपन महसूस होगा, लोग आपकी बात से कनेक्ट कर पाएंगे, लोग आपकी बात को कुछ तो मानेंगे कि अरे यार जो उसने कहा ना यार, बात तो सही थी यार, अगर ऐसा किया जाए ना तो बात तो सही थी। वैसा नजर आ रहा है, आपके घर वाले हों, ऑफिस हों, वैसे तो संडे है ऑफिस बंद होता है, लेकिन फिर भी जो लोग वैसे वाले, तो आज आप क्लाइंट से बात करें, अपने कस्टमर से बात करें, आप रिटेल की शॉप चलाते हैं, होलसेल है, तो कुछ आपकी बोली पे काम चलने वाला है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। तो दम तो नजर आ रहा है भाई, तो इस दम का पूरा फायदा उठाइएगा। अब आप कहेंगे कि हम में तो ये पावरफुल एनर्जी नहीं है, भाई मैसेज आया है तो है ना, कुछ तो क्वालिटी आपके अंदर भी है, कुछ तो बातें आपकी भी लोगों के दिल में धक्क से लग जाती हैं, है ना। क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है। हाँ, आज आप फुल पैकेज ऐसे हैं, क्वीन ऑफ कप से या तो आज आप किसी के लिए मोहब्बत बयां करने वाले हैं, किसी को मोहब्बत देने वाले हैं, या आज आप किसी के लिए फैसला कर लेंगे कि मैं इमोशनली अवेलेबल, या तो आप रहेंगे किसी के लिए, करेंगे स्पेशली 1 या 2 लोगों के लिए, लेकिन वैसे आप इमोशनली आज क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। ठीक है।
इमोशनली क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, दिल से ना सोच के आज आप पूरा दिमाग का जोर लगाने वाले हैं, जो मैंने आपसे कह दिया है। कोई आज आप पे इमोशनल अत्याचार नहीं करेगा, कोई आज आपको, मैंने कहा ना, पहले ही कह दिया मैंने, क्वीन ऑफ कप्स के आने से पहले ही मैंने कह दिया है कि आज आपको कोई इमोशनली बेवकूफ नहीं बना पाएगा, आज आपको कोई घुमा नहीं पाएगा, कोई आप पे इमोशनल अत्याचार नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसकी बात को ध्यान ही नहीं दोगे, उल्टा आप उसको घुमा दोगे, ठीक है। तो कोई विक्टिम प्ले करेगा, कोई दुखियारी प्यार के मामले में अल्ले मिले बेटा, वैसा कोई काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। हो सकता है आज आप अपनी मदर के क्लोज रहें, हो सकता है आज आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो भी आपके घर में मदर हैं, सिस्टर हैं, या आपकी वाइफ हैं, आपकी पार्टनर हैं, जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, हो सकता है आज वो किसी बात पे नाराज हो जाएं, किसी बात पे। वैसे भी संडे है, संडे वाले दिन अगर आप इनकी बात ना सुने तो वो तो बड़ी एक्सपेक्टेशन, बड़ा काम वाम निकाल के बैठी होती हैं, तुम मार्केट नहीं ले जा रहे, तुम घुमाने नहीं ले जा रहे, ये नहीं कर रहे, ये काम नहीं किया, थोड़ा सा नाराज, थोड़ी सी खटपट, थोड़ी सी इमोशनल क्लोज्ड ऑफ भी हो सकती हैं, ओके। तो ये भी आपको नजर आ सकता है, ठीक है। आप अपने मन की करेंगे, वो कहेंगी यार तुम बहुत बोलते हो, ठीक। वर्ल्ड का कार्ड आया है, देख लीजिए, हाँ कोई प्लान बन रहा है, देख लीजिए। अम्मा काहे नहीं नाराज होंगी, काहे नहीं मियाँ बीबी में लड़ाई होगी, भाई वर्ल्ड कार्ड आया है। डिस्टेंस नजर आएगा थोड़ा सा आज आपकी, जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नजर आएंगी, थोड़ा सा खौफ में नजर आएंगी, थोड़ा सा अलग अलग घूमेंगी, और वो चाहेंगी जरूर कि आप उनकी तरफ आए, उनसे पूछें, लेकिन पूछने पे भी वो बताएंगी नहीं, और थोड़ा सा नजर आएंगी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं को लेके मैं बोल रही हूँ, जिनके घर में एज अ फादर, एज अ ब्रदर भी नखरे उठाते हैं, उनके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो ये उनके अंदर भी ये नखरे हो सकते हैं कि वो इमोशनल थोड़ा सा मम्मी की तरह, आपके पापा जो हैं वो थोड़े से नखरे उठा सकते हैं कि जा तू जा सिमरन तू जा, वो वाली बात भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ये नहीं है कि सिर में मम्मी और बट यहाँ पे एक फीमेल फिगर था इसलिए मैंने बोला, वरना आपके घर में जिनके अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है उनसे आपको ये सामना करने को मिल सकता है। मे बी आज आप कोई प्लान कर रहे हो, ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो, कहीं दूर जाने का प्लान कर रहे हो, कहीं दूसरी कंट्री, दूसरे शहर, दूसरी सिटी शिफ्ट होने का, घूमने का, या जॉब से रिलेटेड कोई आपके पास ऑफर आया है, आप प्लानिंग कर रहे हो, आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, उसमें हो सकता है खफा हो जाए, उसमें आपकी पार्टनर खफा हो जाए, उसमें आपकी मम्मी खफा हो जाए, उसमें आपके फादर जो है नहीं नाक भौं सुकोड़ ले, आपका भाई आपको मना कर रहा हो, आपकी सिस्टर जो है वो आपको मना कर रही हो कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से संडे वाले दिन आप, हो सकता है इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, और आप जो है, आपका दिमाग बिल्कुल पावरफुल बैटरी की तरह चल रहा है कि नहीं भाई ये करना जरूरी, अगर ये नहीं किया तो वैसा, तो ऐसा लग तो रहा है कि आप इनको मना लेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना आज आपकी बोली, आप कैसे भी करके, चाहे जो भी ये पर्सन है डिवाइन फेमिनाइन इमोशनली क्लोज्ड है, लेकिन आप भी कॉन्फिडेंट है कि बेटा मैं मना लूंगा, मैं तो पटा लूंगा, तुम मान जाओगी, एट दी एंड आप एफर्ट करते हुए नजर आओगे, अपनी बोली का जलवा नजर आएगा, और आज आप इनको ऐसा घुमाओगे और आपको लगेगा कि बेटा, ऐसे जलवे दिखा दोगे, ऐसे नजारे करा दोगे कि बेटा मैं जा रहा हूं तो इसका ये फायदा है, तो वहां जाऊंगा तो मेरी कमाई ज्यादा होगी, तो मेरी इनकम ज्यादा होगी, तुम जाऊंगा तो फिर मैं तुमको भी ले जाऊंगा घूमने, तुम भी आ जाना घूमने, ऐसा कुछ जलवा दिखाओगे कि एट दी एंड इन ये जो इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, जो नाराजगी है, जो खफा है, वो मान जाएगी, और आपको भी ये कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैं मना लूंगा भाई, मैं मना लूंगा। तो वो वाली बात है। देख लीजिए 9 ऑफ पेंटिकल में भी बहुत लोगों की वर्क प्लेस की बात है, फाइनेंशियल गेन की बात है, करियर की बात है, और कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है जहाँ पे आपको पता है आपकी स्टेबिलिटी अच्छी है, आपका करियर अबंडेंस है, आपके लिए ब्लेसिंग है, आप करियर में ऊंचाइयों में आ सकते हो, आपके लिए फाइनेंशियल इंक्रीमेंट हो जाएगा, और हो सकता है फैमिली इमोशनल अत्याचार तो वैसे भी करती है, तो हो सकता है आज संडे का दिन है, आप फैमिली डिस्कशन में बैठो और उसमें आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ नाक भौं सुकोड़ते हुए नजर आएंगी कि ठीक है तू कर ले अपनी मर्जी, मैं तो ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ रहा है, ऐसा वाला हो सकता है हाल।
तो ये चीज नजर आ रही है। वैसे तो मैं बता दूं, मैंने आपको इंडिविजुअल सारे कार्ड के बारे में बताया। अगर मैं सिचुएशन पूरी कार्ड्स की देखूं मैसेज ऑफ द डे में, तो ऐसा लग रहा है कि आज आप हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो कि डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन कोई आपको कांटेक्ट करे, जिसके लिए आप काफी अनकंडीशनल प्यार आप देते थे, करते थे, बट आप किसी से नाराज और क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आज आपके साथ माइंड गेम मैनिपुलेट कर सकता है, डिस्टेंस कर रहा है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकता है, ट्रैवल करके आपके साथ डिस्टेंस को कम करना चाहता है, आपको दोबारा से क्वीन ऑफ कप्स में देखना चाहता है, नाराजगी को खत्म करना चाहता है, लड़ाई खटपट हुई है, फाइट ढिशुम ढिशुम हो गया है तो उसको भी खत्म करना चाहता है। और उसको खत्म करने के लिए कॉन्फिडेंट तो है कि अगर मैं ट्रैवल करके एक बार इसके सामने खड़ा हो जाऊं ना, अरे इसने मान जाना है, मैंने मना लेना है। तो कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो मे बी ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है। और 9 ऑफ पेंटिकल से आपको देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अकेले रहने लगे हो, अकेले इंडिविजुअल खुश हो गए हो, फाइनेंशियली बहुत सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो, आपके लाइफ में ग्रोथ है, आप करियर पे फोकस बहुत ज्यादा हो, एंड आप शॉपिंग कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, ये कर रहे हो, ये आपकी लाइफस्टाइल को देख रहा है, बहुत ही डिफरेंट है। और ये चीज इस पर्सन को काफी अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये भी नोटिस कर रहा है कि वाह यार, अपनी जिंदगी में सब कुछ चल रहा है, मेरे लिए बिल्कुल चुप्पी कर ली है। तो इसको इस बात से दिक्कत हो रही है, बट ये कॉन्फिडेंट है कि एक बार ये आपके सामने खड़ा हो जाएगा या खड़ी हो जाएगी तो आप पिघल जाओगे। आप कहीं ना कहीं ये जो सिंगल रहने का जो ढोंग कर रहे हो, वो आप कहीं ना कहीं ढैपड़ास हो जाओगे इसको देखते ही। तो ऐसा कोई पर्सन है, या तो ये आपकी खुद की एनर्जी है कि मे बी जो आप ट्रैवल करके जा रहे हो तो कोई डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन से कांटेक्ट में आओ, और आपको लग रहा है कि ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा अकेले घूम लिया ना, बस मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, जब मैं सामने खड़ी होंगी ना, या तो चुटकी का मत जानी है, ऐसी वाली बात नजर आ रही है। कोई आपसे नाराज है तो आप पहुंच जाओगे एकदम घर के बाहर, एक खोल दरवाजा, वो वाली बात हो सकती है। तो वाइस एंड वर्सा सिचुएशन दिख रही है, वरना तो ऑल ओवर भी मैंने बता दी, सिचुएशन वाइज भी बता दी मैसेज ऑफ द डे। ठीक है, तो मैजिशियन का कार्ड है, वैसे भी मेजर अरकाना बहुत आए हैं। मैजिशियन का कार्ड है, जेमिनी की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, हो सकता है वाटर साइन आप हो और जो पर्सन हो वो जेमिनी हो, या आज आप जेमिनी की एनर्जी में हो। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड है तो ऑफकोर्स ऑल साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इक्वेरियस, वर्गो और यहाँ पे स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। 9 ऑफ पेंटिकल ऑल ओवर एनर्जी है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना, तो मैंने पहले ही बोल दिया, दम है आज, पौआ है आपका, उसको मेंटेन करिएगा और इसका फायदा भी उठाइएगा। बस हाँ, इतना भी ना उठा लीजिएगा कि ओवर द कंट्रोल हो जाए, एक दिन की बात है, थोड़ा सहमे सहमे रहिएगा, लेकिन आज आप में दम है, पावर है। और अगर ऑल सिचुएशन देखूं तो आपके सामने जो पर्सन खड़ा होगा, या तो आप खुद उससे बहुत पावरफुल रहेंगे, या वो पर्सन काफी कॉन्फिडेंट होगा कि वो आपके लिए ये चीज करके रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के भी रहे, संभल के रहे, सेफ रहें, और चीजों को मैनेज भी करते हुए, और मैनेज होंगी भी। ठीक है, संडे है, इजी विजी है, थोड़ा सा नाराजगी वगैरह होगी, वो आप संभाल लोगे एट दी एंड। ठीक है, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे ही उधेड़-बुन और सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या संडे के दिन आपको पहले ही पता चल गया है, सैटरडे के दिन ही आपने भांप लिया है कि कल कुछ गड़बड़ होने वाला है, अम्मा जी नाराज हो जाएंगी या पापा जी नाराज हो जाएंगे, या कोई ना कोई पार्टनर मेरे ऊपर घूंसा लगाने वाली है या लगाने वाला है, और मैं ट्रिप के लिए कैसे मनाऊं, कैसे मैं करियर के लिए बाहर जाऊं, कैसे मैं वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ दूं जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अगर ऐसा कुछ मसला आ रहा है और आपको कोई हेल्प की जरूरत है, तो बेशक आप मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है। ऑलरेडी फ्राइडे एंड सैटरडे मैंने ऑफर चलाया था, लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया, जिनकी रीडिंग्स मैं अभी भी डिलीवर कर रही हूँ कंप्लीट करके, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ बुकिंग्स बहुत हुई हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा इस ऑफर को ग्रैब किया है। तो आई होप मैं अब बाद में भी कुछ ऐसे ही ऑफर आपके लिए लेके आऊं। तो सैटरडे संडे है, आप मुझे बुक करा सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। और टैरो में भी इंटरेस्टेड है तो आप अपनी क्लासेस के लिए डिटेल ले सकते हैं।
टैरो क्लासेस भी अगर आप पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है। जब तक आपके लिए खुद के लिए नहीं हो सकती, आप दूसरों को क्या करेंगे? ठीक है, तो अपने लिए सीखिए। हॉबीज बनाना चाहते हैं, एक साइड में आप अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट एज अ प्रोफेशनल भी सीखना चाहते हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, घर में हाउस वाइफ हैं, अपने आप को एक प्रोफेशनल वे में लेके आना चाहती हैं, अगर कोई जिस भी मेल है और घर में हैं बट अपने हाथ में एक स्किल लेके आना चाहते हैं, मीडिया पर्सन होना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स टैरो कार्ड रीडिंग सीखना आपके लिए एक बहुत अच्छा एक बेसिक पॉइंट हो सकता है। बट मेरे यहाँ आपको इन एडवांस सिखाया जाएगा तो आप बेसिक तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आप प्रोफेशनल बन के ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, कि आप मेरी तरह ही रीडिंग करते हुए जाएंगे और प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आएंगे। भले अगर आप स्लो हैं तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है मेरे साथ कि मैं आपको 3 दिन में ही बस जादू करके आपको छोड़ के भगा दूंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी लेवल की स्पीड से आपको सीखने का या चीजें समझने का आपका तरीका होगा, मैं आपको उसी तरीके से ही चीजों को हैंडल करते हुए नजर आऊंगी। ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल फैमिली की तरह, बिल्कुल एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर की तरह आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी फैमिली में आ सकते हैं और टैरो क्लासेस के लिए डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, और ट्रस्ट करके आइए, बिलीव करके आइए और अच्छे काम के लिए अपना एक कदम जरूर बढ़ाएं। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आप लोग क्यों स्लो हो गए, प्लीज सपोर्ट करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।